हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। द पुली शोन इन फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड टू रॉड ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रिम। ठीक है, द रिम एंड ईच रॉड हैव अ मास ऑफ कैपिटल एम। टू ब्लॉक ऑफ मास ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर अटैच्ड टू एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली which is hinged at rotate freely in vertical plane about its center. The magnitude of the acceleration experienced by the block H. Assume no slipping of the string on the pulley. देखो पुली का मास भी गिवन है और पुली पर ये जो स्ट्रिंग है ये स्लिप भी नहीं कर रही। दो कंडीशन है तो इसीलिए टेंशन अलग अलग होंगे। तो एक तो इसमें एफबीडी बनाएं तो यहाँ पे एक तो कैपिटल एम जी आएगा, यहाँ पे एक टेंशन आएगा T1, तो यहाँ पे भी टेंशन T1 होगा। अगर यहाँ पे दिखाएं तो इसमें mg और यहाँ पे टेंशन T2 और ये भी T2, क्योंकि पुली एक तो मास है पुली का और दूसरा स्लिप नहीं कर रही, तो टेंशन दोनों स्ट्रिंग में डिफरेंट होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जैसे अगर इसमें एक्सेलरेशन a है तो इसमें भी एक्सेलरेशन a होगा, लेकिन अगर हम इसका एक पुली का एफबीडी बनाएं यहाँ पर ऐसे, और ये मान लो यहाँ से घूम रही है, ठीक है ना, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इससे स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन a है तो स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन a है, तो जानते हो ये जो पुली है अगर ये घूम रही है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो इसके जस्ट इसके समीप वाले पॉइंट का अगर इसकी रेडियस r मान लें तो एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो r अल्फा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग लगाएं तो a इक्वल टू r अल्फा होना चाहिए, ये साथ साथ चलने चाहिए तभी स्लिप नहीं करेगी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये आया आपका। अब एक यहाँ से कर सकते हो आप, एक एफबीडी इस जगह से आप एक इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ से लिखें तो कैपिटल mg माइनस T1 नेट फोर्स लिखा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिखें ऊपर चल रहा है तो T2 बड़ा होगा, तो T2 माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन और चाहिए होगी, तो एक इक्वेशन ला सकते हैं हम टॉर्क से। इस एक्सिस के अबाउट अगर यहाँ पर हम r मान लें तो टेंशन T1 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं, तो टॉर्क इक्वल टू होता है I अल्फा, तो टॉर्क इक्वल टू ये लिखा I अल्फा। इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को भी ऐसे घुमाओ तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है आई अल्फा की ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर हम टेंशन का टॉर्क लिखें तो टेंशन का टॉर्क लिख रहे हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है R परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो सबसे पहले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन बनाई, तो एफ की मैंने टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन बना दी, और इस लाइन रोटेशनल एक्सिस से इस लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कर दिया, तो ये आर परपेंडिकुलर है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते थे आप ऐसे, जैसे टॉर्क इक्वल टू लिखते हैं R क्रॉस एफ ऐसे, तो आपका R भी यही है, R वेक्टर ये होगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आएगा, तो R क्रॉस एफ, तो R से एफ की तरफ छोटे एंगल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाएं। पहले हम राइट हैंड की फिंगर को R वेक्टर की डायरेक्शन में रख दिया और छोटे एंगल से एफ की तरफ घुमाएं, तो ऐसे घुमाएंगे अपनी राइट हैंड की फिंगर को, तो देखो इसका टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका तो टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा यहाँ से लिखें तो लिख सकते हैं हम कितना T1 इंटू R, क्योंकि R परपेंडिकुलर, या फिर R क्रॉस एफ कर रहे हो तो आर एफ साइन थीटा, थीटा भी 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसे इसका टॉर्क लिखते हैं तो इसका आपका ये होता है R, और यही R परपेंडिकुलर भी होता है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन यही है, और इसको छोटे एंगल से घुमाएं तो ऐसे घुमाना पड़ेगा राइट हैंड की फिंगर को, तो इसका टॉर्क ऊपरी तरफ आ रहा है, इसीलिए इसका टॉर्क लिखेंगे तो T2R ऊपरी तरफ लिखेंगे। अब देखो इसका नीचे है, इसका नीचे है, तो नीचे की तरफ मैंने टॉर्क कैसा माना है, पॉजिटिव माना है, तो इसको भी पॉजिटिव मानो तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इक्वल टू I अल्फा, तो नीचे की डायरेक्शन वाले टॉर्क को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है और ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है। अब सोचो यहाँ से T1 माइनस T2 और R कॉमन ले लेंगे और R को डिवाइड कर देते हैं इधर, पहले R कॉमन आ जाएगा ऐसे, और I की वैल्यू I और A की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा बराबर कितना ले सकते हैं A अपॉन R।
तो ए अपॉन आर, इस आर को नीचे ले आओ तो T1 माइनस के T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन तीनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो देखो एक इक्वेशन ये है आपकी, एक इक्वेशन ये है आपकी और एक इक्वेशन ये बनी। तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो T1 माइनस का है, T1 प्लस का है, T2 प्लस का है और T2 माइनस का है। अगर ऐड करें इधर देखें तो केवल ये बचा, तो यहाँ से G कॉमन ले लें तो कितना आएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू G इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे तो कैपिटल M ए प्लस स्मॉल m ए प्लस आई ए अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ से आप a निकाल सकते हो, तो a की वैल्यू लिखें तो a कॉमन ले लें तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। अब a इक्वल टू आ गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट इस कंडीशन में हमें याद हो तो सबसे बेस्ट रहता है, तो ये बहुत जल्दी हो जाता। नहीं भी याद तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, ठीक है। अगर हम इस सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, अब ये आई लिख रहे हैं, वो इस सिस्टम का है। इस सिस्टम में क्या है, एक तो रिंग है आपकी, उसने बोला भी है रिम, ठीक है, एक तो रिम है ऐसे। तो एक रिम जो है ये रिंग की तरह से काम करेगी। इसका मास कैपिटल M दे रखा है और रेडियस हमने लेट करी थी R, ठीक है। अच्छा, इसमें दो रॉड भी हैं, तो एक रॉड ये है और एक रॉड ये है, ऐसे ये दो रॉड है। और इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें, तो रिंग का लिखें अगर हम तो आई पूरा सिस्टम का इस एक्सेस के अबाउट लिखें तो एक तो रिंग का हो जाएगा, प्लस एक इस रॉड का लिखें इस एक्सेस, इसी एक्सेस के अबाउट, ये एक्सेस ऐसे है तो ये एक्सेस रॉड के सेंटर से पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर भी है, तो आई रॉड और दो रॉड हैं और आइडेंटिकल हैं एक जैसी, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रिंग का लिखें इस एक्सेस के अबाउट तो एम आर स्क्वायर, और आर हमने इसकी रेडियस आर मानी थी तो इसलिए एम आर स्क्वायर प्लस 2। रॉड का लिखें तो एम, और रॉड का मास भी एम ही है, कैपिटल एम है, और एल स्क्वायर बाई 12, तो ये 12 और एल स्क्वायर, तो इसकी रॉड की जो लेंथ है, ये रॉड की लेंथ हो गई ये वाली। अगर इसकी ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो लेंथ जो हो गई 2r हो गई, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। एल स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और 4 से ये कट गया 3 बार। यहाँ से अगर हम 3 एलसीएम ले लें तो 3 कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3 एम स्मॉल आर स्क्वायर। और ये वैल्यू यहाँ डाल दें तो a इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और i की वैल्यू ये डालेंगे तो देखो ये वाली अगर i की वैल्यू पुट करेंगे तो r स्क्वायर से तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 5/3 कैपिटल M आएगा। इसको और इसको ऐड कर लो तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m g, और इनको ऐड करेंगे तो 8/3 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।